नवदीप के सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में बदला गया। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत का 7वां गोल्ड। पेरिस पैरालंपिक्स में 2024 में मेंस जेवलिन थ्रो F41 के फाइनल में रजत जीतने वाली 23 वर्षीय भारतीय जेवलिन थ्रोअर नवदीप के मेडल को गोल्ड में बदल दिया गया है। मौजूदा पैरालंपिक्स में भारत का यह 7वां गोल्ड है। दरअसल नवदीप दूसरे स्थान पर रहे थे और पहला स्थान पर रहने वाले ईरानी जेवलिन थ्रोअर को इवेंट के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यूपी में मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के लिए जिलों में बनाई गई टीमें, दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की होगी जांच। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में स्क्रीनिंग के लिए टीमें तैनात की गई हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। बाहर से आने वाले लोगों के लक्षणों के आधार पर जांच की जाएगी। संदिग्ध रोगियों के सैंपल लेके जेएमयू भेजे जाएंगे। राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1805145 जारी किया गया है। आज भारत दौरे पे आएंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे भारत और यूएई। रविवार को भारत की यात्रा पर पहुंच रहे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शेख खालिद सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वह राजघाट भी जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन पेश करेंगे। भारत और यूएई के बीच बेहद ऐतिहासिक व मित्रतापूर्ण रिश्ता है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनका यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम से बाहर किए जाने के बाद आया है। गौरतलब है कि अली पहले ही 2 बार टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। देश में सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर कौन कौन से हैं? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक वायु गुणवत्ता रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत गुजरात का पहला स्थान दिया गया है। वहीं जबलपुर मध्य प्रदेश और आगरा यूपी क्रमशः दूसरे व तीसरे पायदान पर हैं। 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद यूपी, अमरावती महाराष्ट्र और झांसी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सरकार ने पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से किया बर्खास्त। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले यूपीएससी ने उनका चयन रद्द करते हुए कहा था कि उन्होंने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। खेडकर ने अपनी अयोग्यता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर की थी विवादित टिप्पणी, बाद में मांगी माफ़ी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर माफ़ी मांगी है। संतू ने मथुरा के डीएम ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज की थी। कहा था कि अनिरुद्धाचार्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके प्रवचन बंद होने चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, संतू का दिल दुखा हो तो श्री चरणों में सिर रखकर माफ़ी मांगता हूँ। शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत में गणपति को किया विराजमान, शेयर की तस्वीर। एक्टर शाहरुख खान ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई स्थित अपने घर मन्नत में गणपति की प्रतिमा को स्थापित किया। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर गणपति की तस्वीर शेयर कर लिखा, गणेश चतुर्थी के पवित्र अवसर पर भगवान गणेश हम सभी और हमारे घर वालों को स्वास्थ्य, प्रेम और आनंद का आशीर्वाद दें और हाँ, ढेर सारे मोदक भी दें। सूर्य देव पूजन। रविवार को जरूर करें भगवान सूर्य की आरती, सभी दुखों का होगा नाश। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग रविवार के दिन का व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उन्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सूर्य जैसा तेज प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पर भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करें। पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट कपिल के सवाल, सर क्या आपने मेरा मैच देखा, पर पीएम का जवाब हुआ वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूडो में भारत के लिए पहला पैरालंपिक मेडल जीतने वाले कपिल परमार को फ़ोन पर बधाई दी है। बातचीत के दौरान परमार ने पीएम मोदी से पूछा, सर क्या आपने मेरा मैच देखा? पीएम मोदी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने मैच देखा था, मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ। पीएम का जवाब वायरल हो गया। कई राज्यों के लिए तेज और मूसलाधार बारिश की चेतावनी, सूची जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को आंध्र प्रदेश और यमन पांडिचेरी में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। रविवार को उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अत्यधिक तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, केरला और कर्नाटक में
तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अगर विनेश की राजनीति में दिलचस्पी थी तो उसे बीजेपी में शामिल होना चाहिए था। महावीर फोगाट। रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर उनके चाचा महावीर फोगाट ने कहा है कि अगर विनेश की राजनीति में दिलचस्पी थी तो उसे बीजेपी में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने खुद को कांग्रेस विरोधी बताते हुए कहा कि वह विनेश के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। गौरतलब है, महावीर फोगाट की बेटी बबीता फोगाट बीजेपी सदस्य है। पहली बार पाकिस्तान की सेना ने कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को आधिकारिक रूप से किया स्वीकार। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है और यह पुष्टि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने की है। पाकिस्तानी सेना ने अब तक कभी सार्वजनिक तौर पर कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान आमतौर पर कारगिल में हमला करने वालों को मुजाहिदीन कहता रहा है। विनेश जूनियर खिलाड़ियों का हक मारकर ओलंपिक्स में गई थी, भगवान ने वही सजा दी। ब्रजभूषण। रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व WFI प्रमुख बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विनेश जूनियर खिलाड़ियों का हक मारकर पेरिस ओलंपिक्स में गई थी। उन्होंने कहा, आप कुश्ती जीत कर नहीं, चीटिंग करके गई थी, भगवान ने आपको वही सजा दी। बड़े वजन के चलते विनेश ओलंपिक्स फाइनल में अयोग्य घोषित हुई थी। EPFO न्यूज। आप घर बैठे भी ले सकेंगे EPFO का टोकन, खुल रहे हैं एक्सपीरियंस सेंटर। अब EPFO में अपने काम के लिए घंटों लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। वाराणसी समेत देश के सभी क्षेत्रीय EPFO कार्यालयों में एक्सपीरियंस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां कियोस्क मशीन लगाई जा रही है। इस मशीन से आप घर बैठे ही टोकन ले सकते हैं। जल्द ही विभाग की ओर से QR कोड भी जारी किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और तुलसी न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कमेंट में अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।